क्यों परेशान हो? क्या बताऊं बीजान, शामिर ने परेशान कर रखा है। शामिर? शामिर तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सुलझा हुआ, तुम्हारा ख्याल करता है, तुम्हारी हर बात मानता है। उसने क्या परेशान किया हुआ है? बस बीजान, वो अरूबा से शादी नहीं करना चाह रहा। अरूबा तो बहुत अच्छी बच्ची है। क्या हो गया है शामिर को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिनों से यही जिद चल रही है। बहुत समझा रही हूं मैं, लेकिन सुनता ही नहीं है। हो सकता है दोनों में कोई झगड़ा हो गया होगा। पूछा है? नहीं नहीं बीजान, झगड़ा नहीं हुआ। एक लड़की पसंद आ गई है उसे, साथ पढ़ती है उसके। मैं बहुत उसे बता रही हूँ, समझा रही हूँ, कोई बात समझने को तैयार ही नहीं। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं बीजान, आप नहीं कीजिएगा, वो नहीं मानेगा। मैंने इतना समझाया, हर बार इनकार कर देता है। आपको भी इनकार करेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, मैं दिबाज से कहती हूँ, वो समझाएगा। दिबाज तो उसकी हिमायत कर रहे हैं। वो तो मुझे कह चुके हैं कि मैं उसकी बात मान लूं। तो इसका मतलब है कि शामिर फैसला करके बैठा हुआ है। जी। परेशान मत हो। गया था मैं आज दिबाज के ऑफिस। उम्मीद है अब तुमसे कांटेक्ट नहीं करेगा दोबारा। तुम झगड़ा तो नहीं करके आए उससे? अभी नहीं, लेकिन अगर उसने दोबारा कांटेक्ट किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कोई जरूरत नहीं ऐसा वैसा कुछ करने की। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया उसका, नहीं करेगा आप कॉल। इन्हें क्या हुआ? इनका मूड क्यों खराब है? पता नहीं, जब से आई हैं ऐसी ही है। मुझे लगता है भाई ने इनकी मर्जी के बगैर बुला लिया है। अल्लाह जाने। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इस तरह रुस्वा करोगे। मैं क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये मासूमियत, इसी मासूमियत की वजह से तो कभी हमें शक नहीं हुआ कि ये पढ़ाई के बहाने करती क्या रही है। अभी ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम तो आहिस्ता आवाज में बात करो मुझसे। तुम लोगों को पता नहीं है कि जब तुम लोग जाते थे तो इस घर में होता क्या था। मैं तो बोल भी नहीं सकती। अगर अब्बा जी जिंदा होते तो उन पे क्या गुजरती? बात क्या है बताएं मुझे। मैं बताती हूँ। भाभी के कान भरे हैं किसी ने, यकीनन रशीदा खाला होंगी। अगर बात सिर्फ रशीदा खाला तक होती ना तो मैं इसकी जुबान खुद बंद कर देता। क्या बात है फिर? बात ये है कि आप दोनों के जाने के बाद इस घर में एक लड़का आता है। भाभी को लिहाज होता है किसी चीज का, वो है। आप में क्या बात कर रही हैं? ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत कह रही है ना तो साबित करे। ये गलत ही कह रही है। साबित करो फिर। कैसे साबित करूं? मैं तो साबित कर सकती हूँ कि मैं गलत नहीं कह रही। एक लड़का बाइक पे आया था जिसको हाथ पकड़ के ये घर के अंदर लेके आई थी। रशीदा खाला ने खुद देखा है। एक तो ये रशीदा खाला को पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। कोई दुश्मनी नहीं है उन्हें हमसे। उन्होंने हमारी इज्जतें बचाई हैं, वरना अगर वो ना बताती ना तो इस घर में जो कुछ चल। अभी बस झूठ बोलती है वो, पता नहीं क्या बदले ले रही है हमसे। झूठ बोल रही है ना? मैं बताती हूँ अभी कि क्या झूठ है और क्या सच है। रुको तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना तुम लोग, ठीक है? ये लो, हाथ रखो इस पे, हाथ रखो और बताओ कि मैं गलत कह रही हूँ और कोई लड़का नहीं आया था यहाँ पे। बोलो, हाथ रखो। बिना बीच में कुरान को मत खिलाओ। क्यों नहीं लाऊं मैं कुरान को बीच में? सारी दुनिया मुझे झूठा कह रही है तो अल्लाह को गवाह बनाना पड़ेगा ना अपनी सच्चाई के लिए। चलो इस पे हाथ रखो, हाथ रखो और बताओ कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। रखो इस पे हाथ, रखो हाथ इस पे। एक दफा आया था। भाई शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा क्लास फेलो है वो, अब्बा की ताजियत के लिए आया था। अच्छा, क्लास फेलो, जिसके घर से अब्बा जी की ताजियत के लिए किसी को आने की तौफीक ही नहीं हुई, वो क्लास फेलो। अम्मी यहाँ पे नहीं है, होती तो जरूर आती। लेकिन क्यों? क्लास फेलो कोई रिश्ता नहीं है कि वो घर तक आ जाए।
हाँ तो क्लास फेलो वाला रिश्ता है जो नहीं, तभी तो सारे रिश्ते मना करती रही है ये। लेकिन अब नहीं, मैं करीम चाचा से बात करता हूँ। अब्बा जी उनके बेटे को पसंद करते थे ना, इस वक्त उससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे लिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। रुबाब तुम अंदर जाओ। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी अकबर। रुबाब अंदर जाओ। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये घर से बाहर जानी नहीं चाहिए। पढ़ाई खत्म, यूनिवर्सिटी खत्म, बस। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, उसे डिग्री तो कंप्लीट कर लेने थे अपनी। मैं और रिस्क नहीं ले सकता। आप लोग एक दफा सोचे तो सही उसकी बात पे, हो सकता है वो लड़का वाकई ताज़ियत के लिए आया हो। अच्छा, अब ये उसकी बेशर्मी की हिमायत भी करेगा। ओ भाई, इस बेगैरती में तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं कल से यूनिवर्सिटी जरूर जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम। अकबर तुम भी। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि भाई और भाभी पहले ये बात समझ लें। तब तक तुम इंतजार कर लो। तो अभी वो लोग वो देख रहे हैं जो रशीदा खाला उन्हें दिखा रही हैं। मेरा पहले ही स्टडीज का बहुत नुकसान हो गया अकबर। मुझे एक बात बताओ, भाभी ने ये क्यों कहा कि तुम्हारा उस लड़के से ताल्लुक क्लास फेलोज वाला नहीं है? देखो रुबाब, जो भी है मुझसे मत छुपाओ। कोई तो वजह होगी जो भाभी को उनका ना आने पर अफसोस हो रहा है। नाम क्या है उसका? शामीर, शामीर नाम है उसका। हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। उसकी अम्मी नहीं है यहाँ पे, वो वापस आएंगी तो जरूर आएंगी हमारी तरफ। वो जानती है तुम्हें? तो अजी के जाने पर कॉल आई थी उनकी? तुमने कहा नहीं उसे कि अपने घर वालों को भेजे हमारे? बहुत कहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई मजबूरी सुना देता है। देखो रुबाब, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब तुम भाई और भाभी से किसी बात पर भी बहस नहीं करो। लेकिन भाई, बेटा मैं बात करूंगा ना, और वही होगा जो तुम चाहती। ठीक है? अरे बस 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 भाई बस। ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है?